अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। एक और खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हुआ और उसमें मैं क्या बनाने जा रही हूँ देखें आप। आज बना रही हूँ मैं जनाब गजरेला और इस तरफ बन रही हैं पाई। बन जाएंगे तो दिखाऊंगी आपको। रेसिपी वगैरह नहीं दे रही क्योंकि रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई अपने चैनल पे। खाना भी साथ साथ बन रहा था और ये गजरेला मैंने इसलिए जनाब बनाना था क्योंकि मैंने अपनी बहनों को गजरेला भेजना था। उन सब ने स्पेशल फरमाइश की थी कि आप ये आपने गजरेला बनाकर हमें भेजना है। तो जनाब कोई अपना आ रहा होना तो वही लेकर जाता है, वरना कोई और तो लेकर जाता नहीं है। अच्छा ना, अभी मैं गजरेला बना ही रही थी कि गैस चली गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, बाज़ार चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे भी ढेर सारे काम है। तो बस मैंने अपने भाई को लिया और हम चले गए बाज़ार। लास्ट हमारा आज बाज़ार का दिन था और हमने सोचा कि आज सारे के सारे काम करके आएंगे। और खाना तो ऑलमोस्ट बन ही चुका था, बस मैंने आके मसाला वगैरह ही भूनना था और पाए बीच में डाल देने थे। हम यहाँ पर काम शाम करके बैठे समोसे खा रहे थे तो घर से कॉल आ गई कि मेरी नंद आई हुई है और हमारा वेट कर रही है। तो बस मैंने समोसे और दही भल्ले पैक करवाए और हम चले गए घर। अच्छा, इस टाइम मुझे ये था कि मैंने अगर दही भल्ले समोसे वगैरह लिए हैं तो ये ना हो कि ये वापस चली जाए। तो काम तो अभी रहते हैं, तो चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना पहले घर दे देती हूँ और उसके बाद हम वापस दोबारा बाज़ार चले जाएंगे। आज काम बहुत सारे थे ना, तो इसलिए साथ साथ जो है ना काम भी चल रहे थे। साथ ही मैंने चाय भी रख दी ताकि जो है ना चाय भी हम पी कर चले जाएं। खैर हमने चाय पी ली और उसके बाद ये गजरेले के हालात आप चेक करें, थोड़े बहुत अभी कच्चे पक्के ही थे। तो ये मैंने रात को सोचा था मैं बनाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर मसाला भी भून रहा था। अम्मी ने पाए नहीं खाने थे ना, तो इसलिए मैंने उनके लिए मटन बनाया था और यहाँ पर मैंने रख दिया था गजरेला भी और ये भी साथ साथ बन रहा था। खाना हमने खा लिया था, पता नहीं वो वीडियो कहाँ पर गई, स्किप हो गई, कहाँ पे गई। खैर जी, मज़ेदार से पाए बने थे। खाना शाना खा के हम फारिग हो चुके थे। यहाँ पर ना जी इस गजरेले को ना बहुत से लोगों के हाथ लगे हुए हैं। 3 बंदे यहाँ पे गजरेला बना रहे हैं। ये देखो जी, ये बन रहा है गजरेला। ये वाली यहाँ पे गजरेला बन रहा है, वहां पे गजरेले का इंतजार हो रहा है। गजरेला बनाते हुए ना बड़ा मजा आ रहा था। एक तो मौसम बड़ा अच्छा था और सब जनाब गजरेला बनाते हुए मेरी हेल्प करवा रहे थे। मेरा छोटा भाई, बहनोई, मेरा बेटा, तीनों ने जनाब मेरी खूब मिलके हेल्प करवाई। और ये था कि ढेर सारे हाथ लगे हुए थे ना, गजरेला बड़े मज़े का बना था। इस टाइम पे ना मुझे अपना जो इससे बड़ा भाई है ना, मेरे छोटे भाई से, वो बड़ा याद आया। मेरे उस भाई के साथ भी मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और हम मिल के किचन में खूब बातें करते थे। और जब भी मैं कोई काम करती थी ना तो वो साइड पे बैठ जाता था। जब वो टाइम याद आता है ना तो बड़ा दिल उदास हो जाता है। यहाँ पे जनाब मैंने पैकिंग भी कर दी गजरेले की और ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और हम जा रहे हैं खाला की तरफ। खाला की तरफ इसलिए जा रहे थे जी क्योंकि आपको पता ही है मेरे कज़न की शादी हुई थी और हमने सोचा कि हम जो है ना उसको इनवाइट करके आते हैं, सब बल्कि सब घर वालों को इनवाइट करके आते हैं दावत के लिए। क्योंकि एक दिन बाद मेरे बहनोइयों ने ना दोनों ने चले जाना था वापस और हमें था कि हम सारे मिल के उनकी दावत करेंगे। दावत जो है ना वो हमने सब ने, अगर यहाँ पे ये सारे रह रहे होते ना अभी और टाइम होता तो सब ने सेपरेट सेपरेट करनी थी। लेकिन जब हमने देखा कि इन्होंने चले जाना, टाइम कम है, तो बस हमने मिल के जो है ना इनकी दावत कर दी थी। तो बस जनाब यहाँ पर हमने इनको इनवाइट किया सबको और उसके बाद चाय शाय पी के हम आ गए वापस घर। ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की शुरुआत हो रही है जनाब इस मज़ेदार से लबे शीरी से। और मैंने ये सुबह ही रख दिया था ताकि ये जल्दी से ना ठंडा हो जाए। चलें जनाब, अब करते हैं अपने लिविंग को सेट। और लिविंग में जो है ना डाइनिंग टेबल 6 चेयर्स का है और ड्राइंग रूम में मेरे है 8 चेयर्स वाला। लेकिन मुझे था कि हम सारे के सारे यहीं पे मैनेज हो जाएं, तो बस इसीलिए मैंने जो है ना ये सारी टेबल्स वगैरह भी लगा ली थी। तो अब हम आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो सकते थे। सेटिंग करके मैं हो गई जनाब फारिग। तो बस जब मैंने सारी लिविंग सेट कर ली तो अब आ गई मैं किचन में। वैसे मेरा जो प्रोग्राम था ना वो हम सब ने पहले सोचा कि ऐसा करते हैं होटल में कर लेते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। माशाल्लाह 4 फैमिलियां हम थी और 2 फैमिलियां मेरी खाला और मेरा कज़न है उसके ससुराल वाले भी थे। तो हम माशाल्लाह माशाल्लाह ढेर सारे लोग थे ना, तो इसलिए हमने सोचा कि हम होटल में करेंगे। लेकिन फिर हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया। हमने कहा नहीं भाई, हम घर में ही करेंगे। होटल में करने का एक नुकसान होता है कि बस खाना शाना खाया और खा के जनाब वापस घरों को। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम मिल के बैठे हैं, तो इसलिए हम घर करेंगे ना तो हम ढेर सारा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। फाइनल ये हुआ कि हम घर में दावत करेंगे।
खैर जनाब, मैंने कबाब मसाला बनाया था और यहाँ पर मैं बना रही थी जनाब कीमा मटर, साथ मैंने फ़िश बनाई थी। वो पीछे जनाब अम्मी का सालन भी बन रहा था और यहाँ जनाब हमारे आ गए गेस्ट, यानी मेरी खाला लोग आ गए थे। तो बस जी यहाँ पे सबको मिलते हैं और उसके बाद जी मैंने इनको बिठाया ड्राइंग रूम में। मैंने कहा पहले आप लोग यहाँ पर बैठो, उसके बाद जनाब हम खाना खाने लिविंग में चलेंगे। बहुत ही हम सबको खुशी हो रही थी क्योंकि मेरी खाला बहुत अरसे बाद हमारे घर आई थी और ये मेरी जो खाला है ना, ये सबसे छोटी खाला है और इन्होंने हमें पाला भी है। मतलब जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हमारे घर आया करती थी ना, तो हम जनाब इनके साथ बहुत ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हम इनसे बहुत प्यार करते थे। वैसे तो सभी खालाओं से प्यार होता है, लेकिन जो छोटी खाला होती है ना वो बच्चों को बड़ी जो है ना अट्रैक्ट करती है और बच्चे जो है ना उस खाला के साथ बड़े अटैच होते हैं। ऐसा ही है ना। तो बस इस खाला के साथ हम भी बहुत अटैच थे, मैं तो खासकर बहुत ही ज़्यादा थी। जब खाला ने आना तो हमने जनाब जो है ना इनका वेट करना, मैं अपने अब्बू को भेजना छुट्टियों में कि खाला को लेकर आओ और जो है ना खाला हमारे पास ही रहेंगी यहाँ पे जितनी हमारी छुट्टियाँ हैं। बड़ा अच्छा हमारा टाइम इनके साथ गुजरा हुआ है। तो बस जब ये आई ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे जी मेरा ये कज़न भी आ गया, मैं इसी का वेट कर रही थी। बस 2-4 मेहमान और रह गए थे आने वाले, तो बस उनका वेट था। उसके बाद हमने खाना लगा देना था। ये जनाब मिल रहा है अपनी खाला से, यानी कि मेरी अम्मी से। तो बस उसके बाद जी ये लोग बैठे, इनको मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व की और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे लिविंग में। मैंने अपनी इस सारी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि अपने रिश्तों से खूब प्यार करें, क्योंकि आप अपने रिश्तों के बगैर कुछ भी नहीं है। काश हम ये सब समझ जाएं और अगर हम समझ जाएं ना तो ज़िंदगी आसान हो जाए। लो डालो, ले डालो, 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 ले लो, ले लो, ले लो। मैं डाल देती हूँ ना जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो खोल ही लिया, आखिरकार ड्राइंग रूम मैंने खोल ही लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। वो ईमान पता क्या कह रहा है, मजा नहीं आ रहा वहां पे। मेरा ये जो कज़न है ना, ये ड्राइंग रूम में नहीं बैठ रहा था। ये कह रहा था भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे बैठने का, मैं तो लिविंग में जाऊँगा। बस ये चला गया लिविंग में और मेरे बेटे के साथ गप्पे लगाने बैठ गया। बस जी यहाँ पर बर्तन शर्तन लगा दिए हुए थे और अब खाना मैं लगाने लगी थी। यहाँ पे नान वगैरह भी मैं कटिंग कर रही थी। मुझे था कि बड़े बड़े नान जो है ना बड़े अजीब से लगते हैं पड़े हुए, तो इनको बीच में से कट कर लेते हैं तो ये ज़रा आराम से इंसान उठा के ना खा लेता है। टेबल पे खाना लगा दिया था मैंने। राइस बनाए थे, सब्जी थी और उसके बाद जनाब कबाब थे, फ़िश थी, मटन था और क्या था और क्या था, ढेर सारी चीज़ें थी, बस मैं भूल गई अब मैंने क्या क्या रखा था। हाँ, कबाब मसाला था, कीमा मटर था और चिकन हांडी थी। तो बस जनाब ये सब लगाने के बाद मैंने सबको बुला लिया डाइनिंग टेबल पे और सबको खाना बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जब आप खाना सर्व करते हैं ना और सबको पसंद आ जाता है, यकीन करें कि सारे दिन की थकावट उतर जाती है। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली बैठी हुई थी और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया था हमारी लिविंग में ही। तो बस यहाँ पर बैठ के सबने खाना खाया और मेरे खाने की तारीफ़ भी की। खाना शाना खाने के बाद ये मेरी खाला की बहू है और ये लोग लेकर आए थे कपड़े शपड़े, मेरी खाला लेकर आई थी। तो खाला ने इसको बोला कि जो कपड़े लेकर आए थे वो लेकर आओ रूम में, तो मैंने सबको देने हैं। तो आपको सबको पता ही है कि क्या रस्में शस्में होती हैं, कपड़े शपड़े देने, बहनों को, भाइयों को, बहनोइयों को, सबको जो देना दिलाना होता है वही वाले कपड़े थे ये। तो बस ये सब लोग मेरे रूम में बैठे हुए थे और ये जनाब सारे कपड़े शपड़े ले आए और ये इसने जो है ना सबको दिए। माशाल्लाह सबके कपड़े बहुत अच्छे थे। जब आपके घर में बेटियां आती हैं ना, यानी आपकी बहुएं, तो बड़ा अच्छा लगता है और एक थोड़ी सी आपके घर की रूटीन चेंज हो जाती है और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके घर की थोड़ी सी रूटीन चेंज होती है, एक नया बंदा आपके घर में आता है और नई नई चीज़ें हो रही होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी जनाब जहाँ पे बैठी हुई थी और मैं बड़े मज़ेदार सी उसकी बातें सुन रही थी। बड़े मज़े की बातें करती है, बड़ी अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। इस अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे। आज के दिन के बाद कल मेरे बहनोइयों ने चले जाना था और आज हम ना अफसुर्दा भी बहुत थे क्योंकि इतने दिनों, यानी जब बाहर से कोई आता है ना तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा इंसान खुश होता है कि सब आ रहे हैं, लेकिन जब जाना होता है ना तो दिल बड़ा उदास होता है। तो बस हमारा भी दिल बड़ा उदास था।
ये पांच से काटा था बीच की पांच ग्रीन का पत्ता मैंने काटा था वो इन्होंने काटा है ये आपने काटा आपने काटा आप समझ करो वो देखो सुन और यहाँ पे जी ये सारे के सारे ताश खेल रहे थे बैठ के, और मेरे अंकल आए हुए हैं और सब लोग होना तो जब खाना शाना खा लेते हैं तो ये वाला जो काम है ना, गेम खेलने वाला, ये ज़रूर होता है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देख के। और यहाँ पे मैंने सोचा मैं फटाफट से जो है ना बना लेती हूँ मज़ेदार सी ग्रीन टी। और ये मज़ेदार सी ग्रीन टी की अगर रेसिपी आप मांगेंगे तो मैं ज़रूर दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन टी है जो कि मैं खुद बनाती हूँ, बड़ी मज़ेदार सी होती है। और आपके जो है ना खाना खाने के बाद आपका पेट बड़ा ज़बरदस्त हल्का फुल्का सा कर देती है। तो बस यहाँ पे मैं ग्रीन टी दूंगी सबको। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।